ठीक है, जैसे कि हम नए साल की बात कर रहे हैं और नया साल, सबसे पहले सबको नया साल बहुत मुबारक हो। और इस नए साल में हम नई चीज़ों को देखें जो प्रभु हमें देना चाहते हैं और करना चाहते हैं। तो इस साल के लिए आप देख सकते हैं कि नया साल, नया भरोसा और नई आशा। जो कुछ आपने पिछले समय में देखा नहीं हुआ, लेकिन इस समय को आप प्रभु के ऊपर निर्भर होकर के देखिए कि परमेश्वर आपको एक नया भरोसा और एक नई शांति और एक नया आशा, एक नया साल वो हमको देने जा रहा है। और इसके लिए हम लोग प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 5 पद में हम पढ़ सकते हैं, जहाँ पे लिखा है कि जो सिंहासन पर बैठा था, उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। ये कहता है कि लिख ले, ये विश्वास योग्य है और ये सच सच बात है। तो जीवन की नदी कलीसिया हम सब भी इन वचनों को लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रभु का शब्द है और प्रभु ही है जो वो सिंहासन पर बैठा है और उसी ने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। और ये साल, मेरी आशा है, मेरा भरोसा है कि परमेश्वर ये साल जीवन की नदी कलीसिया को और आशीषित करने जा रहा है और उस कलीसिया के लोगों को और भी बढ़ोतरी देने जा रहा है। तो एक नई उम्मीद रखें, एक नई आशा रखें, परमेश्वर सब कुछ अच्छा कर देगा। और आगे स्लाइड में हम आएंगे। नया साल, नई शुरुआत। हमेशा हम एक नई शुरुआत करते हैं और प्रभु भी चाहते हैं कि हम एक नई शुरुआत करें। बीता हुआ साल वो बेकार नहीं गया है, लेकिन बीता हुआ साल जो है वो हमको एक सीख देता है, अनुभव देता है कि हम किस तरह से इस साल हम उन चीजों को हम सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। जो हमने पिछले साल का हमारा अनुभव था वो, और उस ठोकरों में हमने क्या सीखा है, वो इस साल हमको मदद करेगा कि हम आगे बढ़ सकते हैं। और परमेश्वर हमें आगे बढ़ाने के लिए बुलाते हैं। उसकी करुणा प्रतिदिन नई होती है। और इसके लिए हम पढ़ सकते हैं बिलाप गीत 3 अध्याय उसका 22 से 23 वचन में लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। आमीन। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसी के ऊपर निर्भर रहें, और वही है जो हमें दया, हमारे पर दया करता है और उसकी सच्चाई हमेशा के लिए महान है। जैसे हमने प्रकाशित वाक्य में देखा कि वो जो सिंहासन पर बैठा है उसने कहा कि मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। और अगले स्लाइड में हम आएंगे। अगले स्लाइड में है कि यिर्मयाह 29:11 ये कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं करता हूँ वे भलाई की है, हानि की नहीं। तो परमेश्वर इस साल में सब कुछ नया कर रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, और जो भी कल्पनाएं वो आपके विषय में किया है, हो सकता है कि आप बहुत निराशा में गए होंगे पिछले साल, बहुत सारा दुख आया होगा, काम नहीं रहा होगा आपके पास, पैसे की तंगी आई होगी, बच्चे बीमार रहे होंगे, पत्नी बीमार रही होगी। लेकिन प्रभु कहेगा, इस साल मैं सब कुछ तुम्हारे लिए अच्छा करने जा रहा हूँ, क्योंकि वो हमारा प्रभु है, वो हमारा परमेश्वर है। और वो कभी भी अपने बच्चों के विषय में बुरी चीजें नहीं सोचता है। जैसे कि हम एक पिता है तो हम अपने बच्चों के विषय में अच्छी चीजें ही सोचते हैं कि हम उसको अच्छी से अच्छी वस्तुएं हम ला करके दें। तो सोचिए, वो हमारा स्वर्गीय पिता है, क्या वो हमको अच्छी वस्तुएं नहीं देगा? परमेश्वर की योजना हमेशा भलाई की होती है। हो सकता है कि इंसान को लगे कि ये मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, क्यों, मैं ही क्यों? लेकिन देखिए, परमेश्वर की योजना हमेशा भलाई की है। अगर आपके पास तकलीफ आया है तो वो उस तकलीफ में परमेश्वर भलाई लेके आना चाहता है। आमीन। अयूब के जीवन को देखिए, अयूब किस तरह से एक संपन्न व्यक्ति था, सारी चीजें उसके पास थी, लेकिन अचानक से सब कुछ बिगड़ता है उसका, और यहाँ तक कि उसके बच्चे और उसका सारा जायदाद सब कुछ नष्ट हो जाता है। और यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी कहती है, तू उसको कोस जिसने जिसकी तू आराधना करता है। लेकिन उसने कहा कि जिस परमेश्वर के हाथ से हमने सुख पाया है, क्या अगर वो दुख दे तो हम ना लें? तो प्रभु भलाई करता है। और अयूब के जीवन को हम देखते हैं कि वो किस तरह से परमेश्वर के साथ चल करके वो आशीषित हुआ है। भले ही उसका सब कुछ एक तरफ से चला गया, लेकिन जब हम दूसरी तरफ की कहानी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके विश्वास
और भरोसे के अनुसार उसको वो सारी चीज़ें लौटा के दी जो उसने खोया था। तो इसीलिए जो कुछ भी आपने खोया है, अपने जन्म से लेकर के अब तक में, या जब से आपने प्रभु में जन्म लिया, नया जन्म पाया तब से लेकर के अब तक में जो कुछ भी आपने खोया है, परमेश्वर उसमें आशीष लेकर के आएगा और आपको वो सारी चीज़ें वापस से लौटाएगा, क्योंकि परमेश्वर की योजना हमेशा भलाई की होती है। हम तकलीफ में जा सकते हैं लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। और बीते वर्ष को परमेश्वर के हाथ में सौंपना, ये बड़ी बहुत ही ज़रूरत है इस बात की, क्योंकि हम उसी बोझ को लेकर के हम आगे चलते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि और कहता है कि ये बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूँगा। हमारे पास बोझ हो सकता है दुःख का, असफलता का और निराशा का, कि हम इन 3 चीज़ों में अभी विजय नहीं हासिल कर पाए हैं। दुःख हमेशा घर में बना है, कोई भी काम हम करने जाते हैं वो उसमें सफलता नहीं मिलती है, निराशा हो जाता है। तो परमेश्वर सारी चीज़ें बदलना चाहता है इस साल में। जैसे फिलिपियों 3 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। हमें नहीं, पौलुस कहता है कि जो भी बातें बीत गई है अब मैं उनको भूल करके आगे की ओर देखना चाहता हूँ, उस निशाने की ओर दौड़ना चाहता हूँ, जहाँ पे मुझे जाना है। और मैं उन निराशाओं में, उन असफलताओं को मैं नहीं याद करना चाहता, क्योंकि प्रभु एक नया अध्याय हमारे लिए लिखने जा रहा है, एक नई कहानी हमारे लिए लिखने जा रहा है, जो कि हम आने वाले समय में दूसरों के लिए एक अच्छे उदाहरण बन सकते हैं, एक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं प्रभु में, और हम लोगों को साथ में लेकर के चल सकते हैं। तो आप जो अभी सुन रहे हैं, आप परमेश्वर की नज़र में बहुत खास हैं। आपको लगेगा कि कोई मुझे पूछता नहीं है, कोई मेरा सम्मान नहीं करता है, तो याद रखिए बाइबल बताती है कि प्रभु घूरे पर से उठाता है और वो सिंहासन पर बिठाता है। आमीन। तो जो बातें पीछे रह गई हैं, उनको भूल जाओ, उनको याद मत करो, क्योंकि प्रभु आपके साथ है और वो आपके साथ-साथ चलना चाहता है। आमीन। और हम देखेंगे आगे, अगले स्लाइड में हम आएँगे। अगला स्लाइड है, नया साल भरोसे का साल है। हम इसमें भरोसा करना सीखें और भरोसा करें। हम हालात पर नहीं, हम मनुष्यों पर नहीं, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे। हमारे हालात एक दिन सही हो जाएँगे, ये हम नहीं कह सकते। मनुष्य हमारी मदद करेगा, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन परमेश्वर हमारी मदद करेगा, ये 100% सही है। हमको परमेश्वर पर भरोसा करना है। नीति वचन बहुत ही साफ तरीके से बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। कोई अगर पढ़ना चाहे तो उधर से पढ़ सकते हैं, कोई भी जन। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन हाँ, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आमीन। ये हर एक के लिए कहता है, मेरे लिए भी है। वो कहता है कि अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अगर हम भरोसा नहीं रख पा रहे हैं तो हम नए साल की नई चीज़ों को हम नहीं हासिल कर पाएँगे, क्योंकि हम में वो उन चीज़ों को देखने की क्षमता नहीं है जो प्रभु हमें दिखाना चाहता है। क्योंकि हम अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से हम चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहेगा कि हम उसके ऊपर अपने पूरे मन से भरोसा रखें। आमीन। तो परमेश्वर चाहेंगे कि हम इस साल उसके साथ विश्वास के साथ चलें, भरोसे के साथ चलें, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में खुद आशीषित हों और दूसरों के लिए भी हम आशीष बनें। और फिर है नई आशा और नई शक्ति। और थके हुए को ताकत देता है, बल देता है, और कमज़ोर को सामर्थ्य देता है। यशायाह 40 अध्याय उसका एक 31 वचन कहता है, जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करेंगे। आमीन। यदि हम
उस पर भरोसा रखते हैं। बात जो होने की बात है कि हम प्रभु के ऊपर निर्भर है और प्रभु जो चाहेगा वो करेगा मेरे साथ। अगर मैं थक गया हूँ तो वही मेरी हिम्मत है, वही मुझे हिम्मत दे सकता है, वही मुझे सामर्थ्य दे सकता है, वही मेरी कमजोरी में मेरे साथ खड़ा रह सकता है। आपके आस-पास के आपके दोस्त, आपके भाई-बहन सब लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ने वाला है। क्योंकि हमारा जो ध्यान है, हमारी जो दृष्टि है, जो देखने के नज़रिया है, हम प्रभु की ओर देख रहे हैं, ताकि हम वहाँ से वो बल प्राप्त करेंगे। हम लोग भजन संहिता 121 पढ़ते हैं और वहाँ पे हम लिख देखते हैं कि पहाड़ों की तरफ हम नज़र उठाएँगे, हमें सहायता कहाँ से मिलेगी? सहायता तो हमको उस परमेश्वर से मिलता है। आमीन। जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है। तो हम दुनिया की चीज़ों की ओर नहीं, लेकिन हम परमेश्वर की चीज़ों की ओर देखें, तो हम हमारे थके हुए सोच को हम एक नया बल प्राप्त करते हुए देखेंगे, हमारे थके हुए शरीर को एक नई ताकत पाते हुए हम देखेंगे, हमारे दिल जो कमज़ोर हैं, वो एक विश्वास में सामर्थ्य पाएगा, क्योंकि हम प्रभु से हम सारी चीज़ें पाने जा रहे हैं। आमीन। और वचन और प्रार्थना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार होता है कि सिर्फ़ प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना लोग करते हैं, लेकिन ज़रूरी है वचन और वचन के साथ प्रार्थना। अगर सिर्फ़ प्रार्थना करते हैं तो वो सही नहीं है, क्योंकि अगर हम खेती करते हैं तो हम खेती के विषय में सोच सकते हैं। अगर हम सिर्फ़ काटने वाले को बुला लें और हम खेत में कुछ बोए ना, तो वो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। पहले हमको बोना पड़ता है और वचन हमें हमारे जीवन में बोना चाहिए, हमें बोना पड़ता है। तब हम प्रार्थना में उन वचनों का इस्तेमाल करके हम प्रभु से चीज़ों को माँगते हैं। तो वचन जो है हमको मार्गदर्शन देता है और प्रार्थना हमको सामर्थ्य देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम एक नई ताकत को पाते हैं। जो करने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं होती है, वो हम करते हैं। और इसमें एक उदाहरण है मूसा का। आप मूसा को देख सकते हैं, जिसने कहा कि प्रभु मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, मैं कैसे फ़िरौन से बोलूँगा? लेकिन प्रभु ने कहा कि मनुष्य का मुँह किसने बनाया है? मुझे यहोवा ही ने बनाया है, ऐसा उसने कहा। और फिर वो जब परमेश्वर से इन बातों को सुना, तब जाकर के वो फ़िरौन के सामने बात कर पाया। तो वचन और प्रार्थना ये दोनों साथ में ज़रूरी है। अगर सिर्फ़ वचन पढ़ते हैं तो भी सही नहीं है, सिर्फ़ प्रार्थना करते हैं तो भी सही नहीं है। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। जबकि भजन संहिता 119 अध्याय उसका 5 पद 105 पद कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। वो हमारे लिए दिया है, लाइट है कि हमें कहाँ जाना है। इसलिए कहता है ना, वचन हमारा मार्गदर्शक है, वो हमारा मार्ग दिखाता है कि हमें किस राह पर चलना है। और है प्रेम और सेवा का जीवन। इस साल हम प्रभु के सामने जाएँ और कहें, प्रभु क्षमा कर, और उन लोगों को हम क्षमा करें जिनकी बातें हमारे दिल में चुभ रही थी या हम उनको पसंद नहीं करते हैं। बाइबल बताती है कि एक जगह पे एक भाई कहता है कि "आ भाई, मैं तेरी आँख का तिनका निकाल दूँ, तेरी आँख में एक तिनका पड़ा है।" लेकिन वो अपने आँख में जो एक लट्ठा पड़ा हुआ है उसको वो नहीं निकाल रहा था। दूसरे की कमी देख रहा था, लेकिन वो खुद कितना कमियों से भरा हुआ है, उसको खुद को नहीं पता था। तो इसलिए इस साल क्षमा दें, जैसा प्रभु ने सिखाया है, पहले तुम अपने अपराधियों को क्षमा करो, तब तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएँगे। पहले हमारा कदम होना है क्षमा देने का। जब हम क्षमा देंगे, अगला व्यक्ति हमें दे या ना दे हमको नहीं पता है, लेकिन हमें क्षमा करना है और हमें दया दिखाना है, दया करना है, हमें सेवा करना है। यूहन्ना 13 अध्याय उसका 34 पद कहता है, तुम एक-दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। प्रभु आमीन। चाहते हैं कि हम एक-दूसरे से प्रेम रखें। हो सकता है कि पिछले साल में हम एक-दूसरे को पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन नहीं पसंद कर रहे थे, तो उनके पास जाइए, उनको क्षमा कीजिए, उनसे क्षमा माँगिए, अपनी दया दिखाइए और जिस तरह से यीशु ने सेवा करके दिखाया है, उस तरह से हम सेवा कर सकते हैं। एक-दूसरे से हम भाईचारा बढ़ा सकते हैं और प्रेम ही सारी चीज़ों को
दिखाता है कि हम क्या हैं। अगर प्रेम नहीं है तो भी दिखाएगा कि हम क्या हैं। खुद हम पहचान जाएंगे अपने आप को कि हम क्या हैं। तो नया साल नई चीजें चाहता है। वो चाहता है क्षमा, दया और सेवा। और फिर नए साल की एक प्रतिज्ञा हमें करना है। अगले स्लाइड में आए। अ, नए साल में एक प्रतिज्ञा अपने लिए कीजिए। और जैसे यहाँ पे लिखा है कि मैं विश्वास में चलूंगा। पिछले साल मेरा विश्वास में मैं नहीं चल पाया बराबर प्रभु के साथ, लेकिन मैं इस साल मैं विश्वास में चलूंगा, मैं वचन में बढ़ूंगा, मैं प्रेम और सेवा करूंगा। इन प्रतिज्ञाओं को इस नए साल में आप ले लीजिए अपने लिए। जहां पर भी कमजोर है, प्रभु इस साल आपको मजबूत करेगा। आमीन। यहोशू 24 अध्याय उसका 15 पद कोई एक जन पढ़े। कोई भी एक लोग पढ़ सकते हैं। और यहोशू यदि 24 अध्याय। यहोवा ठीक है, ठीक, पढ़िए। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिसकी सेवा तुम्हारे पुरखों महानंद के उस पार करते थे, और चाहे इमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। आमीन। कितना अच्छा है। यहाँ पे कहता है अगर तुम्हें यहोवा की सेवा करना बुरा लगता है तो आज चुन लो कि तुम्हें किसकी सेवा करनी है, प्रभु की या उन देवताओं की जो तुम्हारे बाप दादा जिनको पूजते थे। मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। यहोशू कहता है कि मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसके साथ लगे रहेंगे। तो इस नए साल में उस परमेश्वर के साथ चलिए, चुनाव कर लीजिए क्या करना है। क्या प्रभु के साथ आगे बढ़ना है, या जहां से आप उठ करके आए थे वहां पर जाना है। इस साल आपको एक प्रतिज्ञा करना है प्रभु के सामने कि मैं विश्वास में चलूंगा, मैं वचन में बढ़ूंगा, मैं प्रेम और सेवा करूंगा। ये तीन चीजें हमको अपने जीवन में रखना है और चुनाव करना है कि क्या करना है। अगर आप चुनाव करते हैं विश्वास में चलने के, प्रभु आपके साथ है। अगर आप विश्वास करते हैं कि मैं वचन में बढ़ूंगा, प्रभु आपके साथ है। और यदि आप कहते हैं कि मैं प्रेम और सेवा करूंगा, तो प्रभु आपके साथ है। लेकिन तब यीशु और प्रभु आपके साथ नहीं होगा जब आप ये चुनाव करेंगे कि हम हमारे बाप दादाओं के देवताओं की पूजा करेंगे। तब प्रभु आपके साथ नहीं होगा। इस साल प्रभु चाहते कि हम हमारे घराने समेत उसकी सेवा करें। आमीन।